स्वामी जी, व्यक्ति पुरुषार्थ का आज पूरे दुनिया में डंका बजता है। जिससे बात करो पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। हर लेवल पे, हर कोण पे पुरुषार्थ की बात आती है और व्यक्ति पुरुषार्थ करता है। बच्चा कंपटीशन में, 10th में, 11th में, ये कंपटीशन वो कंपटीशन करता रहता है और खूब मेहनत करता है, कोई कमी नहीं है। लेकिन व्यक्ति इतनी मेहनत करने के बाद भी वो जैसा बिल्कुल सही लाइन पे चल रहा है, लेकिन चलते चलते भी जब उसको रिजल्ट आता है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी जो व्यक्ति चाहता है वो होता नहीं है। और ऐसे इंसिडेंट्स जीवन में बहुत बार आकर के आदमी निराश हो जाता है। तो जो चाहते हैं वो होता क्यों नहीं, इसका कारण क्या है? जबकि वो राइट डायरेक्शन में पुरुषार्थ कर रहा है। और अगर जो हो जाता है तो फिर व्यक्ति को क्या चिंतन करना चाहिए ताकि उसके जीवन में कोई दुख, कष्ट, प्लेजर्स, मिजरीज वगैरह नहीं आए, तो कृपया मार्गदर्शन कीजिए अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से। जय सच्चिदानंद। हर व्यक्ति प्रयास करती है और सभी सफल नहीं होती है, कोई भी फील्ड में। और हमारे सफलता और निष्फलता का जो टेरिटरी है, क्राइटेरिया है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत लिमिटेड है। हम जीवन में सफल होते हैं या निष्फल होते हैं, ये पूरी सृष्टि का एक हिस्सा के रूप में होते हैं। तो हिस्से के रूप में जब देखोगे तो आपका क्या रोल है, वो समग्र सृष्टि डिसाइड करेगी कि यहाँ आपको सफल होना है या सफल नहीं होना है। ये आपका रोल के मुताबिक आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मैं सफल हूं या नहीं हूं। भले प्रयास करो, आप डिसाइड नहीं कर सकते। ये यूनिवर्स के अंदर जो परिस्थितियां हो रही है साइकिल की तरह, सर्कल की तरह, उसमें आप हिस्सा है। कोई चीज को काम करने में ज्यादा समय लगता है। नॉर्मली 1 दिन में जो काम होने वाला है वही काम हम 10 दिन के बाद कर सकते हैं। 10 दिन के बाद ऐसी नौबत आता रहती है। तो समझ लेना कि आगे का काम उस प्रकार से 10 दिन के बाद ही शुरू होने वाला है। तो वेटिंग पीरियड तो होता नहीं है और इसीलिए आपको लगता है कि जो काम 1 दिन में होने वाला है वो 10 दिन के बाद क्यों हुआ, हमारा समय गंवाया। वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में उसके आगे की प्रक्रिया जो है वो जहां तक सेटिंग नहीं आएगा वहां तक वो कार्य होगा नहीं। तो ये हमारी दृष्टि बहुत छोटी है। हम इतने स्वार्थी हो गए और इतने व्यक्तिगत हो गए, इंडिविजुअल हो गए कि जिसके कारण हम दुनिया की जो रचना है और जो साइकिल चलती रहती है उनका एक छोटा हिस्सा है, ऐसा नहीं मानते हैं। हम अपने आप को पूर्ण मानते हैं और पूर्ण की तरह करना चाहते हैं। हालांकि आत्मा की दृष्टिकोण से तो आप पूर्ण है ही, प्रकृति की दृष्टि से कोई भी व्यक्ति पूर्ण हो ही नहीं सकता और इसीलिए पूर्ण होने का तो कोई बात ही नहीं है। मगर कोई भी कार्य के आप छोटा हिस्सा हो और इसीलिए अगर रुकावट आती है तो समझ लेना कोई आगे के काम की अभी लिंक शुरू हुई नहीं है और इसीलिए काम आगे बढ़ता नहीं है। इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, पॉलिटिकल रीजन कहो, करप्शन कहो, कुछ भी हो सकता है। मगर ये भी कुछ करने के लिए कोई स्वतंत्र नहीं है। तो ये आपके कर्म का रिजल्ट लंबा होने वाला है, इसीलिए ऐसे संजोग आते हैं और आते रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति को शादी करना है, तय कर दिया परिवार ने, सेट कर दिया दोनों परिवार ने शादी करने के लिए, और जैसे ही शादी करने का दिन आया अगले दिन ही हस्बैंड को एक्सीडेंट हो गया और उसके हाथ पांव टूट गए। अभी 6 महीना तो कम से कम इसको रहना पड़ेगा अस्पताल में, फिर उसको प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। तो ये संजोग हुआ। अभी ये संजोग देख के लड़की वाला क्या कहेगा, हमको शादी नहीं करनी है। तो लोग क्या कहेंगे, ये लड़की वाले घूम गए,
अगर शादी करने के बाद हुआ होता तो क्या? भाई तुम जिस प्रकार से आईना रखते हो, तुम जिस प्रकार से बातों को रखते हैं, आप ये क्यों भूल गए कि उनकी शादी नहीं होने वाली थी इसीलिए हुआ? ये हुआ इसीलिए उन्होंने मना किया, ये तुम गलत बोल रहे हो, ये तुम्हारी सोच गलत है। ये नहीं होने वाला था, मगर उस प्रकार उस समय कोई कारण नहीं दिखता था ना कहने का, मगर ना कहना था, अंदर पेंडिंग पड़ा था, मगर संजोग नहीं था। जैसे संजोग आया सामने वाले ने मना कर दिया, तो मना होने वाला था, इसीलिए संजोग हुआ और बात लंबी हो गई। तो हमारी जो देखने की जो सोच है उसको करेक्ट करने की जरूरत है। हम अपने आप के स्वार्थ के लिए सोचते हैं, हम यूनिवर्सल की साइकिल को नहीं सोचते कि हम साइकिल का छोटा सा हिस्सा है, ऐसा नहीं समझते। और एक व्यक्ति हजारों व्यक्तियों के साथ मिलजुली होती है कर्मों के हिसाब से, तो सभी व्यक्तियों के साथ हिसाबों का एक ड्यू डेट होता है। क्या होता है? ड्यू डेट। तो बिना ड्यू डेट कैसे काम होगा? अगर एक व्यक्ति मेरे को किताब देने के लिए तैयार है, उनके पास किताब भी है और मैं लेने के लिए तैयार हूं, और यहां से वो 200-300 किलोमीटर दूर रहता है, मगर ये आदमी घर से ज्यादातर बिना काम बाहर निकलता नहीं है, तो उन्होंने कंडीशन रखी, किताब भी है, मैं लेने के लिए भी तैयार हूं, आप लेने के लिए भी तैयार है, प्रश्न ये है कि मैं बाहर निकलूंगा तब। अभी आपको ये किताब कल भी मिल सकती है, 1 महीने के बाद भी मिल सकती है, और 6 महीने के बाद भी मिल सकती है। ये ड्यू डेट है। फिर तुम कहोगे तुम लेट क्यों लाए तो ये ज्ञानता हो गई, लेट मिलनी थी तभी तो ये आ नहीं सका। तो दादा भगवान कहते थे कि जवाब के ऊपर से रकम को देखो कि ये जवाब क्यों मिला, क्योंकि ऐसी रकम होगी। हम जवाब को कंप्लेन करते हैं, करेक्ट नहीं है। रकम को देखो, रकम के मुताबिक आंसर मिला है, रकम का मतलब एग्जाम। तो इसीलिए कहा हमारे जो देखने का जो तरीका है, अवस्थाओं को देखने का तरीका जो है वो हमको बदलना पड़ेगा, और वो जहां तक नहीं बदलेंगे वहां तक ये वास्तविकता समझ में नहीं आएगी, सनातन सत्य समझ में नहीं आएगा, और आपका जीवन पजल वाला ही रहेगा। इनका कोई सॉल्यूशन आपको मिलेगा नहीं। आप पजल नहीं रहेंगे, आप प्रयास करते रहेंगे, मगर पजल के साथ प्रयास करते रहेंगे। तो इसीलिए अगर पजल को सॉल्व करना है, पजल को डिसॉल्व करना है, तो आपको ये दुनिया का सनातन सत्य समझना पड़ेगा, और कोई चमत्कारिक रास्ता नहीं है। और ऐसे ऐसे व्यक्तियों के अंदर अवस्था आती रहेगी, जाती रहेगी, और हमारा विजन जब सनातन सत्य के ऊपर होगा तो अवस्था पास होगी, हम उसमें स्टक नहीं होंगे। तो आइए धीरे धीरे और आगे विज्ञान की बात करते रहेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जो प्रश्न किया था कि इंसान जो चाहता होता क्यों नहीं, आपकी तरफ से समाधान मिला कि ये सारा कार्य प्रकृति का है और इसमें स्वतंत्र है व्यक्ति, क्योंकि प्रकृति तो ऑटो मोड से चलती है। अगर उसमें वो कार्य होने का ही नहीं है तो फिर वो पॉसिबल कैसे है? तो कुल मिला के समाधान बहुत रियलिस्टिक लगता है और लॉजिकल लगता है, सही बात भी है। आपने ये भी बताया कि आदमी को उसके लिए अपनी पेशेंस रखनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और इसको स्वीकार करना चाहिए, और इन बातों में समय नहीं घुमा करके सनातन सत्य के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। वो हमारा फ्यूचर में प्रगति करेगा। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, जो रोजमर्रा की जिंदगी का हम देखें कि आजकल जो ये पॉलिटिक्स चल पड़ी है, ये बहुत हावी हो गई है। मीडिया को देखिए, आदमी के डे टू डे लाइफ को देखिए, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, आप जैसा ज्ञानी पुरुष हो, और एक सामान्य जो आज पोस्ट पे है, कलेक्टर है या कोई भी छोटा व्यक्ति है, तो उसकी तो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी गाथा और लंबी चौड़ी बात मतलब मीडिया पे की जाती है, और जो
दूसरे ज्ञानी पुरुष की नहीं होती। इतना ये चेंज क्यों है? क्योंकि अब समय की अल्पता है। तो ये प्रश्न जो है मैं अगले जो है एपिसोड में आपसे करूंगा। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो समाधान दे रहे हो वो सनातन सत्य पर आधारित है, इसीलिए सॉल्यूशन भी सनातन है, क्योंकि हमने सनातन का सहारा लिया है। तो जो सनातन सत्य के ऊपर सॉल्यूशन आता है वह सॉल्यूशन रियलिस्टिक होता है, वह एप्लीकेबल होता है और वो आदमी को मान्य करना चाहिए। कुल मिलाकर यही आपकी बातों से हम निष्कर्ष हुए। डे टू डे लाइफ के अंदर आप जो कुछ घटित हो रहा है उसको मान्य करो। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपके प्रति कृतज्ञता। जय श्री